गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नवरात्रि का सीज़न है दोस्तों, और इस बार मैंने बनाया है एक ऐसा शुभ नवरात्रि कार्ड जो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। सोचो, एक बड़ी सी माता जी की ड्राइंग और उसके पीछे छुपे हुए उनके 9 रूप जो एक एक कर हर दिन निकलेंगे। साउंड्स एक्साइटिंग ना? तो चलो शुरू करते हैं ये फेस्टिव जर्नी। यहाँ पे मैंने प्री ड्राइंग करके रखी है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ड्राइंग वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले एक बड़ी सी माता जी की ड्राइंग की है, एंड देन देर आर 9 डिफरेंट रूप जो 9 दिन माता जी के रूप होते हैं वो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द कलरिंग प्रोसेस। देन हम छोटे वाले कलर करेंगे लेटर ऑन, बट मैं आपको सारा कलरिंग प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी एक्सेप्ट फॉर द बिग वन, क्योंकि अगर मैंने सारे कलरिंग प्रोसेस को दिखाया तो ये वीडियो पता नहीं कितने दिन की हो जाएगी। इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद द बिग वन। सबसे पहले मैं नीडेबल इरेजर यूज़ करके पूरी ड्राइंग को लाइटन कर लूँगी। एक्सेस ग्रेफाइट हटा देंगे, एंड ये ड्राइंग्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी बिकॉज़ ये मैंने प्री ड्रॉ किया है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स एक बार कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैं ना अलग अलग मीडियम्स यूज़ करके कलर करने वाली हूँ। स्पेसिफिकली एक ही मीडियम से कलर नहीं करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्रेलिक मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, एंड सॉरी मैं थोड़ा सा फ्रेम में आ गई हूँ कलरिंग प्रोसेस के टाइम, तो मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना। सबसे पहले हम कलर कर रहे हैं माता जी का बड़ा सा पोर्ट्रेट, क्योंकि यही होगा हमारे कार्ड का मेन हाईलाइट। और भाई, नवरात्रि के रंग तो वैसे ही इतने वाइब्रेंट होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, सबकी वाइब अलग ही आती है। यहाँ पे हम सारे वाइब्रेंट कलर्स ही यूज़ करेंगे। बट लेट मी टेल यू, अब नवरात्रि का मज़ा तभी आएगा जब हम 9 दिन 9 रूप को सेलिब्रेट करेंगे। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, एंड अब देखते हैं कि ये हम कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि जो मैं बनाना चाहती हूँ वो बनेगा या नहीं। बट स्टिल वी हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस, एंड देखते हैं कैसा होता है आउटकम। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं माता जी के रूप को अलग अलग कलर्स में इनकॉर्पोरेट करूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम जब भी गूगल या प्रिंटरेस्ट करते हैं माता जी की पिक्चर सिमिलर होती है बहुत। लाइक साड़ी का कलर हो गया एंड इमेज का कलर हो गया, मोस्टली देयर इज़ रेड, येलो, ऑरेंज, ऐसे ही कलर्स होते हैं। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप ऑल ऑफ देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर with their individuality। तो आई होप आपको पसंद आए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने माता जी का इतना बड़ा पोर्ट्रेट राक्षस के साथ क्यों बनाया। उसका एक स्पेशल रीज़न है। नवरात्रि के सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े या गरबा ही नहीं होता, बल्कि ये एक सिंबॉलिक बैटल भी है। अच्छाई की बुराई पर जीत। माँ दुर्गा का रूप हमेशा हमें याद दिलाता है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स या राक्षस आ जाएं, उनका सामना हमेशा हिम्मत और शक्ति से करना चाहिए। इसलिए मैं चाहती थी कि इस कार्ड में हाईलाइट सिर्फ एक माता जी का फेस ना हो, बल्कि वो मोमेंट हो जिसमें माँ दुर्गा राक्षस पर विजय पाती हैं, ताकि हर दिन कार्ड देखते ही वो विक्ट्री वाली एनर्जी फील हो। और कलरिंग में जितना मज़ा आता है उतना ही पेशेंस भी लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवरात्रि के 9 दिन हम इतना जॉयफुली और एकदम श्रद्धा से सेलिब्रेट करते हैं।
So that was my reason of keeping this portrait for the main highlight. So अब आप सोच रहे होगे ये कलरिंग कब ख़त्म होगी, बट ट्रस्ट मी ये वेट वर्थ इट है, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली एक बड़ा पोर्ट्रेट बनाया है माँ दुर्गा और राक्षस का, ताकि पूरे नवरात्रि का एसेंस एक ही फ्रेम में आ जाए। और ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हर दिन हर स्ट्रगल माँ के आशीर्वाद से जीत में बदल सकता है। और कलरिंग भी वैसा ही है, पेशेंस प्लस लेयरिंग इक्वल्स टू मास्टरपीस। तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा वाइब लो और रेडी हो जाओ एक धमाकेदार रिवील के लिए। वैसे कलरिंग तो चल रही है, तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपने नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी या नहीं, और गरबा आउटफिट्स रेडी हो गए हैं या अभी भी लास्ट मिनट शॉपिंग पेंडिंग है आप लोगों की। सो जल्दी जाओ और कमेंट्स में कमेंट कर दो। तो जब तक हम कलरिंग अब कर ही रहे हैं, तो मैं आपको अपना आइडिया शेयर करती हूँ कि बेसिकली हम ये कार्ड कैसे बनाने वाले हैं। तो मेरा ऐसा प्लान था कि मैं एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाऊँ, एंड देन उसके बाद आई विल बी मेकिंग द 9 days की डिफरेंट माता जी, एंड उसके बाद मैं कुछ ऐसा पुल वाला आइडिया करूँगी जिससे I'll pull each day 1 by 1 and form a card out of it. बट मैंने ऐसा ट्राई एंड एरर कहीं भी नहीं देखा है, तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि हाउ इट विल वर्क, बट लेट्स सी, पेशेंस इज़ द की। तो जल्दी से हमारी पेंटिंग प्रोसेस फिनिश करते हैं, एंड देन हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं। एंड सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर आ रही हो तो, बिकॉज आई हैव फीवर एंड माई थ्रोट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो इस वजह से शायद मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग सकती है, बट क्या करूँ, ऑप्शन भी नहीं था। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्स मीडियम इसलिए यूज़ कर रही हूँ मैं, बिकॉज एक्रेलिक जो पेंट मार्कर्स थे उसमें सारे कलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे कुछ कलर्स कस्टम मेक भी करने पड़े। तो मैं वाटर कलर्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आई फाइंड वाटर कलर्स मोर ईजी, एंड आई वॉज यूजिंग वाटर कलर पेपर, तो इसलिए मैंने सोचा वाटर कलर ही यूज़ करूँ, नहीं तो मैं मोस्टली एक्रेलिक्स ही यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन, हम बस डिटेल्स ऐड कर रहे हैं अब विथ अ ब्लैक पेन। तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करके डिटेल्स ऐड कर दी हूँ, एंड दिस इज़ आवर फाइनल पोर्ट्रेट। एंड अब लेट्स पेंट ऑल ऑफ दिस स्मॉल पोर्ट्रेट्स। तो ये मैं ऑफ कैमरा करके मिलती हूँ। एंड दिस इज़ डे 2, एंड मैंने ना कल तक बस इतना ही पेंट किया है, मुझे इसे ही पेंट करने में पूरा दिन निकल गया। सो यहाँ पे मैंने 4 days की माता जी की पेंटिंग कर ली है, एंड देन आई हैव रोट शुभ नवरात्रि। एंड अब चलो लेट्स फिनिश द 5 days भी, एंड वो करके मैं मिलती हूँ। एंड हियर वी आर विथ फुल्ली फिनिश्ड ईच एंड एवरी डे की माता जी। सो हमारे 9 रूप रेडी हैं, अब लेट्स स्टार्ट मेकिंग द फाइनल कार्ड। तो यहाँ पे मैं जो लिखी हूँ शुभ नवरात्रि, पहले हम वो हमारे बेस पर स्टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेविकॉल ऐड किया है, एंड देन मैं उसे ब्रश से स्प्रेड आउट कर रही हूँ, एंड नाउ लेट्स स्टिक इट। तो
मैं यहाँ पे ऊपर पे से स्टिक कर रही हूँ। एंड सिमिलरली मैं नवरात्रि को भी वैसे ही स्टिक कर लूँगी। आप चाहो तो आप डायरेक्टली पेपर पे भी लिख सकते हो। आई फील ऐसे स्टिकर पैटर्न बना के ऐड करने पे ना वो एक 3D लुक और एफर्ट्स शो करता है। हालांकि है कुछ नहीं, आप लिखोगे भी तो भी सेम ही दिखेगा, बट आई डोंट नो, इट फील्स मोर इफेक्टिव विथ द स्टिकर वे। तो ये हो गया है हमारा बेस अभी के लिए। नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट स्टेप। सो अब हम पेपर लेंगे एंड हमें स्ट्रिप्स कट करनी है। तो मैंने ना नॉर्मल पेपर लिया है एंड देन आई विल कट इट इनटू 3 पार्ट्स। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स जो है वो मोटी रख रही हूँ एंड ऐसे कट करने के बाद इस स्क्वायर का मैं 3 पार्ट्स फोल्ड करूँगी एंड देन आई विल कट इट इंडिविजुअली। ये मैं आपको शो करने के लिए फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे फोल्ड करके टियर कर सकते हो या फिर आप सिंपली आईबॉल करके सिजर से कट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिजर से कट कर रही हूँ एंड कट करने के बाद ऐसे ही हमें 9 स्ट्रिप्स बना लेनी है। एंड आफ्टर मेकिंग 9 स्ट्रिप्स हम इसे जल्दी से पहले कट कर लेते हैं। तो ये मैंने 9 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं एंड आफ्टर कटिंग दिस 9 स्ट्रिप्स हम इसमें 1 to 9 नंबर्स लिखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। नाउ लेट्स कलर देम। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही यूज़ कर रही हूँ एंड ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे इसे फिल आउट कर रही हूँ। एंड आफ्टर फिलिंग इट ऑल, ये मैं फिल करके मिलती हूँ। अब मैंने इसे फिल कर लिया है एंड मैं जस्ट टू ऐड इट मोर लाइक थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए आई हैव डिड देम इनटू अ राउंड शेप। थोड़ा सा राउंड एजेस कर दिए हैं मैंने, बट आई रियलाइज्ड आई मेस्ड अप। क्योंकि हर वीडियो में मेस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने सारे नंबर्स एक ही साइड लिख दिए एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा तो करने ही नहीं वाली हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अरेंज कर रही थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं ऐसे साइडवेज सोची थी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन सेंटर पे 9 आएगा। तो ऐसा कुछ मेरा पैटर्न था आफ्टर द रिवीलिंग पार्ट, बट गलती हो गई। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेस होना तो ज़रूरी है। तो ये ऐसा कुछ दिखता, बट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टिकिंग पार्ट। तो जो नंबर्स थे उसे हमें स्टिक करना था। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट तो इजीली स्टिक कर दिया बिकॉज फर्स्ट का साइड इज लेफ्ट, जो सही है। तो मैंने फर्स्ट स्टिक किया एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से हो गई है गलती, क्योंकि जो सेकंड है वो राइट साइड है बट नंबर का साइड मैंने लिखा है लेफ्ट। तो ये तो कांड हो गया। अब मुझे गुस्सा आ रही थी बहुत तेज़, बट फिर मैंने सोचा कि मैं उसे कट करती हूँ एंड देन उसे वापस स्टिक कर दूँगी उस पर। तो मैंने कट करके देन साइडवेज स्टिक कर दिया। वो होने के बाद हमारा ये वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा एंड इसे हमें नंबर वाइज प्रॉपरली ऐसे सेटल कर लेना है। अब इसे रखते हैं हम एक साइड एंड आते हैं सबसे फन पार्ट पे, विच इज़ आर पुल आउट मैकेनिज्म। तो इसे साइड करते हैं एंड आप कटिंग पैड यूज़ करना। मेरा कटिंग पैड अंदर रखा हुआ था और मुझे निकालने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी बिकॉज सन वॉज गोइंग डाउन एंड मुझे ये जल्दी जल्दी फिनिश करना था। तो यहाँ पे मैं कट्स लगा रही हूँ। तो मैंने ना एक बड़ा इमेज कट किया था 3 साइड से। तो बेसिकली हमें 3 साइड ऐसे कट्स ऐड करने हैं।
सो लाइक 2 साइडवेज एंड देन नीचे पे, जिससे हमें एक तरीके का पॉकेट क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर हम डालेंगे ये हमारे 9 रूप कार्ड के एंड पीछे से इसे क्लोज करके स्टिक कर देंगे ताकि हर दिन का कार्ड पुल हो सके, मतलब हर दिन एक न्यू सरप्राइज, एक न्यू माताजी का रूप। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड लेट्स डू अ ट्रायल। तो बेसिकली ये अभी आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा बिकॉज हमने पीछे अभी कुछ भी स्टिक नहीं किया है, बट इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा। सो लाइक 4 देन 5 देन 6 एंड ये अभी फंस रहा है बट बाद में नहीं फंसेगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। सो यहाँ पे 8 एंड देन द लास्ट वन 9 जो निकलेगा हमारा बीच से। एंड दिस इज आवर कंप्लीट लुक ऑफ 9 रूप्स ऑफ आवर माताजी एंड दिस इज लुकिंग सो गुड, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़ा सा वेट और कर लो, वी आर ऑलमोस्ट डन। सो अब हम हमारी 9 रूप को साइड करते हैं एंड आ जाते हैं हमारे कार्ड पर। तो हमें सेम साइज़ का एक पेपर और लेना है एंड वी विल स्टिक इट। तो बेसिकली हमें बीच से स्टिक नहीं करना है, हमें 4 साइड्स स्टिक करनी है बट नॉट इन द सेंटर। तो हम लेते हैं हमारा ग्लू एंड लेट्स ऐड द ग्लू एंड गलती से भी सेंटर पे ग्लू मत लगाना वरना आपका कार्ड मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्लू ऐड कर लिया है। नाउ वी विल स्प्रेड इट आउट विथ द हेल्प ऑफ ब्रश। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ग्लू स्प्रेड कर ले रही हूँ एंड ग्लू स्प्रेड होने के बाद वी विल स्टिक द पेपर एंड थोड़ा सा भी गलती मत करना प्लीज़, बीच में मत लगाना नहीं तो आपका कार्ड वर्क नहीं करेगा, फिर आप मेरे को मत बोलना। तो ये जल्दी से हमने ग्लू ऐड कर लिया है एंड आप चाहो तो इसमें आप कोट्स एंड ऑल भी ऐड कर सकते हो। आई वांटेड टू कीप इट वेरी बेसिक, वेरी मिनिमल एंड सिंपल, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। आई वांटेड टू कीप जस्ट द 9 रूप्स ऑफ माताजी। आप चाहो तो माताजी के नाम भी ऐड कर सकते हो फॉर ईच डे एंड आप देख सकते हो हमने हमारा पेपर स्टिक कर दिया है एंड अच्छे से इसे प्रेस कर लेना। एंड मेरा पेपर हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा एक्सेस दिख रहा था तो मैं उसे सिजर की हेल्प से कट कर लूँगी। एंड हियर वी आर डन विद द मेन कार्ड एंड नाउ आप देख सकते हो एक पॉकेट क्रिएट हो गया है। अब हम हमारे जो छोटे वाले पोर्ट्रेट्स हैं उसे अंदर इंसर्ट कर देंगे। आप चाहो तो 1 बाय 1 भी इंसर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे एक साथ भी इंसर्ट कर दो, एक ही मतलब है। वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड जल्दी से इसे थोड़ा सा सेटल डाउन कर लेते हैं एंड हियर वी आर डन विथ आवर कार्ड एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील। सो बेसिकली ये ऐसे पुल आउट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा एंड ट्रस्ट मी इट विल लुक सो प्रिटी। एंड नाउ आप देख सकते हो इजीली ये पुल हो रहा था एंड नाउ you guys enjoy the glimpse. So first is Ma Shailputri, second is Ma Brahmacharini, third is Ma Chandraghanta, fourth is Ma Kushmanda, fifth is Ma Skandamata, sixth is Ma Katyayani, then seventh is Ma Kalratri, then eighth is Ma Gauri and ninth is Siddhidatri. और ऐसे ही पूरे 9 दिन का सेलिब्रेशन एक ही कार्ड के अंदर, बस पुल करो और नवरात्रि का मज़ा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा शुभ नवरात्रि पुल आउट कार्ड आइडिया? मैं तो सच बोलूँ ये एक ऐसा DIY है जो नवरात्रि को और भी ज़्यादा मैजिकल बना देगा।
और आप भी बना के देखो और हर दिन माता जी का आशीर्वाद पाओ एक क्रिएटिव तरीके से। एंड ऑफ कोर्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाओ और कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन सा रूप आपका फेवरेट है। और हाँ, और भी फेस्टिव DIYs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये प्रोसेस भले ही टाइम टेकिंग था बट इट वॉज ऑल वर्थ इट एट द एंड। एंड या, happy Navratri and I will see you in the next video with something new. So yeah, bye bye.